अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम है स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ वहीदुल्लाह। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुरान पाक की आयत मुबारक के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निहि व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अर्बअ यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर फरमाते हैं कि वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, कि अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को जो चलने फिरने वाले हैं पानी से पैदा किया है। और उनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं कि वमिनहुम मन यमशी अला बत्निहि, कि जो कि अपने पेट के बल चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और कुछ ऐसे हैं कि जो दो टांगों के साथ चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला अर्बअ, और कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो चार टांगों पर चलने वाले हैं। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है तख्लीक करता है। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। कुरान पाक की इन आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु एक तो जानवरों के मुख्तलिफ अनवा के बारे में बता रहे हैं, और दूसरा ये है कि पानी की अहमियत। हमारे जो जानवर हैं जितने भी हैं उनके तकरीबन जो जिस्म है वो 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। पानी इंसानों की ज़िंदगी में, जानवरों की ज़िंदगी में बहुत अहम है। हमारी बॉडी के अंदर जितने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनमें पानी की अहमियत होती है। पानी अगर हमारे जिस्म में कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इससे बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। पानी की अहमियत को ज़हन में रखिएगा, बाकी प्रोग्राम में इसकी अहमियत पर गुफ्तगू होती रहेगी। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि जो हीट वेव है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के सामने डिफरेंट अलर्ट्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अलर्ट जारी किया था मार्च में, कि मार्च से लेके अप्रैल मई जून के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो गर्मी की लहर बहुत ज़्यादा होगी, यानी हीट वेव होगी। हद से ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर बढ़ सकता है। रिसेंटली जो है सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी ये एक बार जारी किया है कि एक इशू पे गुफ्तगू यही की है कि जो हीट वेव है वो इस मरतबा पहले से ज़्यादा हो सकती है। सिंध के अंदर जो है टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, और कई इलाकों के अंदर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जा सकता है। हीट वेव की वजह से हरारत की शिद्दत बहुत ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान के जितने भी गर्म इलाके हैं या वो इलाके जो कि बहुत पॉपुलेटेड है, इस हरारत की वजह से लोगों को जो है वो हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट स्ट्रोक के हमारे क्या नुकसानात होते हैं, उसके अलामात होते हैं, इसके लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सोनम अनीस जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा फार्मेसी के अंदर, यशफीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अंदर। इसके अलावा ये लाइफ कोच भी हैं। इसके अलावा ये मास्टर हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। थैंक यू वहीदुल्लाह साहब, और स्पेशल टीवी का थैंक यू, आपने इनवाइट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम फहम अंदाज में, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये आवाम के लिए होता है, ये जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ाती हैं बच्चे, वहाँ पे आप टेक्निकल टर्म्स में अपने बच्चों को समझाती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे आवाम में इसमें ले मैन भी है सारे, तो इनको हमें बताएं ज़रा कि जो हीट वेव को मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और साथ ये बताएं कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। जी बिल्कुल, वहीदुल्लाह साहब, मैं हीट स्ट्रोक के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की ज़्यादती की वजह से हमारे जिस्म पे हीट से रिलेटेड इलनेस होने लग जाती हैं। यानी हरारत ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की तब्दीलियाँ आती हैं जिसको हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। होता क्या है, जब हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसको असेस करती है कि ज़्यादती कितनी है टेम्परेचर में, और हमारी बॉडी के बहुत से मैकेनिज्म इस तरह के चलने लग जाते हैं कि उसको रिवर्स करके बैक टू नॉर्मल बॉडी ले आती है अपने टेम्परेचर को। हम सब फेमिलियर हैं कि हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, और वो इतना ज़्यादा हो गया है कि रूटीन में जितना मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उससे भी ज़्यादा है, तो वो आपकी बॉडी के कुछ सेल्स, आपकी बॉडी के कुछ एंजाइम्स इस काबिल नहीं रहते कि वो उन मैकेनिज्म को चलाएं कि नॉर्मल बैक टू सेट पॉइंट पे आ सके। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम है बॉडी का, जिसमें टेम्परेचर के बढ़ते टेम्परेचर के असरात को खत्म करना होता है, वो सिस्टम हमारा फेल हो जाता है। आप कहते हैं कि जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है कि जिसके अंदर हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि जो सेल्सियस डिग्री है उसके अंदर 37 से इंक्रीज करके 40, तो फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर कितना तक होगा?
जी जी, 104 से टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में ज़्यादा होता है तो ये माइट बी पॉसिबल कि ये हीट स्ट्रोक की कंडीशन अच्छा, भी ये जो समझी हीट जाती है। स्ट्रोक है ये सिर्फ सूरज के सामने आने की वजह से होगा जिसको हम सन स्ट्रोक कहते हैं, या इसके अलावा भी हीट स्ट्रोक की जो है वो टाइप्स हो हीट सकती हैं? स्ट्रोक की जी जी बिल्कुल 2 टाइप्स हो सकती हैं। सूरज के सामने आने वाली टाइप तो वो है जो मोस्टली लोग इससे अवेयर हैं। लेकिन इसके अलावा एक एक्सर्शनल टाइप होती है, एक नॉन एक्सर्शनल टाइप होती है। हमारे जो मज़दूर लोग हैं, लेबर हैं, आपके जो ट्रैफिक पुलिस वार्डन हैं, एथलीट्स हैं, ये लोग मेहनत करते हैं। इनकी बॉडी में खुद से हीट प्रोड्यूस होती है। ये लोग अगर हीट में इनका एक्सपोज़र कम भी होगा तब भी इनके अंदर चांसेस हैं हीट स्ट्रोक होने के। क्यों? कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो कूलिंग सिस्टम जो है फेल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल नहीं आएगा। अब हमें ये बताइए कि जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो नॉर्मल जो कूलिंग सिस्टम बॉडी के अंदर है वो कौन से सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है और बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज रखता है? हमारी बॉडी में हमारा कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी में पानी का अखराज होता है। यानी हमारी स्किन पे कुछ सेल्स हैं जिनको आप स्वेट सेल्स भी कहते हैं। उनके थ्रू हमारे जिस्म से नमकियात और पानी ये बॉडी से बाहर निकलता है पसीने की सूरत में। तो वो एक खास हद तक काम करता है। जब आपने पानी पिया भी कम है और हीट से एक्सपोजर भी ज़्यादा है तो आपका सारा पानी पसीने की सूरत में जिस्म से निकल जाता है और आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी भी हो जाती है। बहुत चांसेस हो जाते हैं कि अब आप मज़ीद हीट को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और हीट स्ट्रोक की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट स्ट्रोक है उसकी एक पहली अलामत ये है कि जो आपका स्वेटिंग प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी अलामत है जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जो बंदा है इस वक्त जो है ना वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुका है? सबसे पहले तो ज़हनी उलझन का शिकार होगा। दूसरा, उसकी जो स्किन है उसका कलर रेडिश आपको महसूस होगा, ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा समटाइम रैशेस बेजा उसको फील होंगे। जितने भी बॉडी के उसके पार्ट्स हैं, फोल्डेड पार्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको सुर्ख धब्बे महसूस होंगे, बल्कि छाले पड़ने लग जाएंगे। चलते चलते पाँव में छाले पड़ रहे हैं या बॉडी पे ऐसे ही रैंडम जरा सी खारिश की छाला बन गया, तो ऐसी कंडीशन हमें लेके जाती हैं कि डायग्नोस्टिक की तरफ कि ये हो सकता है कि इसको हीट स्ट्रोक इस पर्सन को चल रही हो। इसके अलावा जो पर्सन है उसको दिल खराब होगा, बेहोशी की तरफ जाएगा। ये हमारी सीवियर कंडीशन होती है। भी हो सकती बिल्कुल, है, उसके उसे अलावा दिल खराब बेहोशी, होगा, फिर उल्टी फाइनल आएगी, जो है ना वो बेहोश भी हो सकता है। बेहोश हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी ये कंडीशन हो सकती है। अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसका ब्रेन का बॉडी के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा हमें ये बताएं कि जब हीट स्ट्रोक अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, जैसे आजकल बहुत मामला जो है इस तरह के हैं कि गर्मी बहुत शदीद है, लाहौर के अंदर भी, कराची के अंदर भी, अगर हम रास्ते में जाते हैं फ़ौरन हमारे सामने कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है, अगर वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए तो हमें उस वक्त जो है वो क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? हीट स्ट्रोक का जो सबसे पहला एहतियाती अमल आप कर सकते हैं इससे बचने के लिए, वो ये है कि उस पर्सन को सबसे पहले ओपन हीट एक्सपोजर से किसी दूसरी शेडी जगह में ले जाएं। शेडी जगह में ले जाने के बाद उसे फौरन कूल हवा का बहाव उसकी बॉडी पे लगाएं। तीसरी चीज आप ये करें कि उसके जो कपड़े हैं उसको बॉडी से रिमूव करें, अगर ताकि मतलब उसने टाइट पहने हुए हैं या बहुत मोटे पहने हुए हैं उसको हाँ। हल्के कर दें, कपड़े हल्के कर दें। इसके अलावा उसकी बॉडी पे आप एक्सटर्नली पानी टच कर सकते हैं, जैसे ठंडे पानी की पट्टियां कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपने फौरन से उसको पानी पिलाना नहीं है। एक तो वो हो सकता है नीम बेहोश कंडीशन में है या अभी सिर्फ उसको चक्कर आ रहे हैं या मतली फील हो रही है। इस कंडीशन में उसे पानी पिलाए नहीं। जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए पीने की तरफ उसको तब लेके जाएं। अभी सिर्फ उसकी बॉडी के ऊपर पानी लगाएं और फौरन रेस्क्यू को कॉल करें और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में लेके जाएं ताकि प्रॉपर उसका इलाज किया जाए, क्योंकि इलाज से बेहतर एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे आजकल जो हम आपको पता पाकिस्तान लोग शॉपिंग तो करते ही हैं, तो उमन जो है वो एक्स्ट्रा टाइम मतलब कि वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं शॉपिंग के अंदर। बच्चों को भी साथ माएँ लेके जाती है, तो बच्चों के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे जब माएँ घर से निकलें इस धूप में शॉपिंग के लिए, तो वो जो बच्चों की क्या एहतियाती तदबीर होनी चाहिए? क्योंकि हमने अभी पहले डिस्कशन की कि इसमें जो बूढ़े हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं, जो बच्चे हैं वो शिकार हो सकते हैं, जो स्पोर्ट्समैन है वो शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो वार्डन वाले हैं जो खड़े हैं धूप के अंदर जो हर वक्त रहते हैं वो शिकार। तो खास तौर पहले मैं बच्चों के बारे में पूछना चाहूंगा, फिर बाकी लोगों के बारे में बात सर। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, मैंने स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन डिस्कस किया कि अपने टाइम को मैनेज करें, बच्चों को बाजार शॉपिंग पे लेके ही ना जाए आजकल की इस। लेकिन हमारे तो हमें जो शॉपिंग पे हम माएँ नजर आती हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके चल रही हैं, जिनकी मजबूरी है, जिनका काम है, जिनका इसके बगैर गुजारा नहीं है, वो खास एहतियाती तदबीर के साथ जाएं। अम्ब्रेला यूज करें, बच्चों को हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनाएं
पानी की बोतल अपने साथ जरूर कैरी करें, खुद भी पानी पीते रहें, और साथ अगर रास्ते में आपको नजर आता है वार्डन है या जिसके साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, उन्हें भी पानी ऑफर करें। इट्स अ गुड कि आप अपना भी ख्याल रख रहे हैं और दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक एक ऐसा मसला है जो सिर्फ किसी एक इंसान का मसला नहीं है। ये जब होता है मसला तो इर्द गिर्द के सब लोग इससे मुतासिर होते हैं। जितने लोग बाहर जा रहे हैं उन सब का ख्याल, कुछ लोग अगर ख्याल रखने वाले होंगे तो बहुत से लोगों का ख्याल। वैसे भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना कि खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, के लोगों में से बेहतरीन वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाता है। तो हमें भी ये जो नफा पहुंचाने वाली सिफ्त है वो अपनानी चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये डॉक्टर साहब आप जरा ये बताइएगा कि जो वार्डन वगैरह हैं ये खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी तो जॉब है इशारों के ऊपर खड़े हैं, तो उनके लिए ऐसे लोग जो हर वक्त यानी दिन में धूप में उन्हें काम करना हो, तो उनके लिए क्या सजेशन हैं आपके पास कि वो उनके एहतियाती तदबीर करें तो वो बच सकते हैं कि हीट स्ट्रोक से? जी बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पे इसको महसूस करती हूँ कि वार्डन्स इतनी हैवी उन्होंने ड्रेसिंग की होती है, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी इतनी एक मोटे स्टफ की महसूस हो रही होती है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि जिस जिस पॉइंट पे उनकी ड्यूटीज़ होती हैं या उसके नियरेस्ट कोई भी सेट पॉइंट ऐसे होने चाहिए जहाँ पे वाटर सप्लाई लाजमी होनी चाहिए, पीने के पानी का कूलर होना चाहिए लाजमी। इसके अलावा शेडी प्लेस उनके इर्द गिर्द अमूमन है भी, लेकिन इसको मजीद प्रमोट करना चाहिए। उन शेडी प्लेस में सम टाइम पंखा नहीं होता, सम टाइम कोई वेंटिलेशन वाला वेंटिलेशन तो होती है लेकिन कूलिंग के लिए कुछ भी नहीं होता कि जो डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है धूप की उसको बचाया जा सके। फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही होती है, उन्होंने खड़े रह के काम करना होता है। तो मैं तो यही कहूंगी इस गर्मियों में थोड़ा सा उनके ड्यूटी आवर्स में उनको कंपनसेशन मिल जाए, और दूसरा उनको पानी की सप्लाई जो है ना वो मुतवातर मिलनी चाहिए। अच्छा, पानी से मुझे याद आया कि हमारी कौम जो है जैसे रमजान आता है तो उसमें भी जो सहरी का टाइम होता है वो बोतल के बोतल जो है पानी के पिए जा रहे होते हैं। क्या ये जो पानी हम यकदम सारा पी लेते हैं, जिस तरह आपको पता है कि सहराओं के अंदर जो ऊंट होते हैं उनके अंदर सिस्टम है कि पानी स्टोर हो जाए तो बाद में पीते रहते हैं, क्या इंसानों में भी ऐसा कुछ हो सकता है जिससे ही लोग हम करते हैं? नहीं, इंसान बिल्कुल भी ऊंट नहीं होता। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ फिक्स होती हैं, आपको पूरे दिन में खास मिकदार में पानी चाहिए होता है और ये मल्टीपल इंटरवल्स में आपको चाहिए होता है। अगर आप एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा पानी ऊंट की तरह पी लेंगे तो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है। तो इसलिए अगर आपने एक टाइम पे ज्यादा पानी पी भी लिया है वो थोड़ा सा यूज होके बाकी सब ड्रेन हो जाएगा। तो बेहतर तरीका यही है कि आप इंटरवल्स में 2-2 घंटे बाद या 1-1 घंटे बाद 1-1 गिलास 2-2 गिलास पानी का लेते रहें, ताकि जितना आपके अंदर जाए उतना वो आपकी बॉडी को फायदा भी दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें आजकल के दिन है तो इसमें कौन सी पीक आवर्स हैं जहाँ पे हीट स्ट्रोक के चांसेस है? ये जैसे सुबह के टाइम उसमें तो मौसम अच्छा होता है, शाम में भी, तो पीक आवर्स आपके ख्याल में कौन से हैं जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए और उसके अंदर हमें सन की जो बाहर नहीं निकलना चाहिए सनस्ट्रोक से बचने के लिए? 11 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम होता है, इस टाइम में जो सूरज की रेज हैं वो बहुत डायरेक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं। उन आवर्स में हमें चाहिए कि हम एक जितना एक्सपोजर कम कर सकते हैं कम करें, शेडी प्लेस में रहें ताकि हमारी बॉडी कम से कम हीट एक्सपोजर में जाए। इवन इन टाइमिंग में तो जिम्स भी कम लोड में आ जाते हैं कि वहां पे लोग कम जाना शुरू कर देते हैं। सुबह के टाइम या बिल्कुल, आप या मॉर्निंग में जिम करें या रात में जिम करें। एक्स्ट्रा एक्सर्शन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एक्सर्शनल कुछ लोग एसी में रह के एक्सर्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एसी में रह के एक्सर्शन करने में भी उनको चांसेस है कि उनकी बॉडी अगर बहुत ज्यादा हीटअप हो गई है, उन्होंने वेट लिफ्टिंग ज्यादा कर ली है, कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा कर ली है, तो भी वो इसका शिकार हो सकते हैं अगर उनके साथ डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी चल रहा है तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो हमारे बड़े हैं वो भी, उनको भी जाना पड़ सकता है क्योंकि ये डिफरेंट, आपको पता है कि अगर हम कैटेगरी बनाएं तो बच्चे हैं उनका अपना एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है, उनकी अभी बॉडी ग्रो कर रही होती है। जो एडल्ट्स होते हैं वो तो बर्दाश्त कर जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे जीरियाट्रिक हैं जो कि ओल्डर पेशेंट है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उनकी अगर वो मूवमेंट करते हैं तो क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि उनका जो सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम होते हैं वो भी इतने अच्छे एक्टिव नहीं होते, तो उनको क्या एहतियाती तदबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए अगर उनको निकलना पड़े तो? सबसे पहले तो मैं ये ख्वाहिश का इज़हार करूंगी और दुआ करूंगी कि हम बच्चों को अल्लाह ताला या यूथ को इतनी अल्लाह ताला तौफीक दें और एक सेंस दें कि हम अपने बड़े बूढ़ों को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में ही बाहर भेजें। डेफिनेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी बूढ़े को बाहर जाना पड़ रहा है इस गर्मी में, बहुत मजबूरी होगी जैसे तो हमारे माँ बाप ने हमारे बचपन में हमारी केयर की, हमें प्रोटेक्शन दी, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया, तो आज हम पे है कि हम अपने माँ बाप को जो है वो
जैसे अल्लाह के कुरान में भी है ना कि रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बिल्कुल कि अल्लाह हमारे माँ बाप पे ऐसे ही रहम फरमा जैसे जब हम छोटे तो हम पे वो रहम बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। तो सर पहली बात तो ये है कि प्रोटेक्शन, हम लोग जो लोग इस चीज को समझते हैं कि हीट स्ट्रोक है, वो अपने पेरेंट्स को कभी भी बाहर जाने इस तरह से ओपनली ना जाने दें, उन्हें प्रोटेक्टिव गाड़ी में एसी के साथ अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो। अब हमारा जो इर्द गिर्द का सिस्टम चल रहा है, कमाने के लिए बूढ़े लोगों को भी बाहर जाना हाँ पड़ सर, रहा हम है, देखते हैं अक्सर बाजारों में देखते हैं। रेडियां लगाई बिल्कुल, होती और वो हैं मोस्टली और वो बूढ़े होते ठेले हैं। चला रहे होते हैं, साइकिल वगैरह चला रहे, तो मेरा ख्याल बिल्कुल इसमें तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना कि एटलीस्ट चले, अगर वो सारा साल उनको नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो है वो इन गर्मियों के गर्मियों अंदर में जो है बिल्कुल उनके लिए कोई स्पेशल अलाउंसेज हों या उनके लिए कोई ऐसे एग्जैक्टली ग्रांट दी सर। जाए। जैसे बेनजीर इनकम स्पोर्ट है, तो बूढ़ों के लिए भी ऐसे कोई स्पोर्ट का प्रोग्राम बिल्कुल शुरू करना बिल्कुल, चाहिए। स्पोर्ट का प्रोग्राम भी होना चाहिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट कुछ इकदाम कर भी रही है, लेकिन इसमें भी मैं समझती हूँ कि ये जो ओपन एयर में रह के काम करना है ना, छोटे सरमाए के साथ, जिस तरह से एक ओपन प्लेस पे फ्रूट सेल हो रहे हैं या ओपन प्लेस पे कोई वेजिटेबल्स का अपनी शॉप हाँ बना के ठेले। बैठे हुए हैं, इन सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि इनके लिए कोई प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। जब रूल्स होंगे, शेडी प्लेस होगी, उन्हें ओपन एयर में नहीं रहना पड़ेगा, यानी पर्टिकुलर जगह लोकेट अगर कर दी जाए कि रोड्स के इस एरिया में इनका ठेला जो है वो होगा, इससे बाहर नहीं होगा। जैसे अगर मैं अपनी फील्ड से रिजेंबल करूं, मैंने अपने कंट्री में इस चीज को लैक फील किया है। फार्मेसीज होती हैं, फार्मेसीज में एक पर्टिकुलर रूल के साथ सारी फार्मेसी चल रही होती हैं। यहाँ पे मुझे लैक ये फील होता है कि ये जो छोटे लेवल पे काम करने वाले हैं, चाहे एक दुकानदार है, चाहे एक ठेला लगाने वाला है, चाहे कोई लोकल रक्षा चलाने वाला है, ये सब लोगों को कोई सेट पॉइंट या कोई रूल नहीं है। जस्ट इनके ऊपर रूल कौन से अप्लाई किए जा रहे होते हैं, आपने गाड़ी या अपनी जो भी आपकी कन्वेंस है उसको ओवर बर्डन किया हुआ है। मैं अक्सर देखती हूँ गाड़ी में जा रही हूँ तो इतना किसी को रोका होता है। और नाजरीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम के अंदर ब्रेक का टाइम हो गया है, थोड़ा छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम को जारी रखते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम में वक्फे के बाद आपको खुशामदीद। प्रोग्राम में वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहबा के साथ के जो है हमारे जो डिफरेंट जो जैसे बूढ़े हैं या ठेले जो लगाने वाले हैं, वहाँ पे भी उनको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो आप अपनी गुफ्तगू वहीं से जारी करें। तो मैं ये डिस्कस कर रही थी, मेरा ज़ाती एक तज्ज़िया था। मैंने अक्सर बूढ़े लोगों को देखा है कि वो अपनी जो भी उनकी कन्वेंस है उसके ऊपर बर्डन डाल के तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए रूल ये फिक्स है यहाँ पे कि ट्रैफिक वार्डन उनको रोक के उनके ओवर बर्डन होने का चलान उनको किया जा रहा होगा। लेकिन उनके लिए प्रॉपर रूल्स, अपने जितने रिसोर्सेज हैं उसमें रह के वो काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर रूल्स हो बिल्कुल ऐसे जैसे किसी फार्मेसी के लिए है, जैसे किसी हॉस्पिटल के लिए, वो उन रूल्स से ज़रा सी भी वायलेशन करते हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू पे फाइन। इसी तरह इनके भी रूल्स इस तरह के हों जो ये बियर कर सकें, एक इस तरह से जो अपने रिसोर्सेज में रह के अपनी सेहत के मुताबिक वो उसको पूरा कर सकें। अगर ठेला लगाना है तो उसके लिए रोड पे कोई स्पेसिफिक जगह बना दी जाए, शेडी प्लेस हो और फिक्स हो, इससे बाहर आपने नहीं लगाना। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि अक्सर बाजार में जैसे अगर मैं मतलब कि इस एरिया में होता हूँ चुंगी की तरफ, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाम आई, मतलब कि पूरी सड़क को उन्होंने घेरा होता है। एक तो आवाम तंग हो रही होती है, दूसरा वहाँ पे हवा का गुजर नहीं होता, तो गर्मी की शिद्दत और ज़्यादा होती है। हमारे बाज़ारों में जो आम तौर पे बाज़ार है, जैसे इचरे का बाज़ार ले लें, चुंगी अमृतसर 2, या जितने भी लाहौर के जो क्राउडेड बाज़ार हैं, वहाँ पे मामला हर जगह पे मौजूद है। हाँ, गवर्नमेंट को तो इस पर सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट के शायद इस तरह के कोई कवानीन मौजूद भी होंगे, लेकिन हमारे मुल्क का मसला ये कि कानून तो होते हैं लेकिन इसकी अमल नहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, होती। बिल्कुल ऐसे ही। कवानीन तो बने हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से टेम्परेचर जो है ना बढ़ते, हर साल जो होता है वो शिद्दत उसके में मजीद से मजीद उसमें इजाफा होता रहता है। आपके ख्याल में ये जो शिद्दत है, इसमें इजाफे की वजूहात क्या हो सकती हैं? सर इजाफे की एक तो सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो मैं आपको रिसेंट बताऊं, हमारे एरिया में अगर आप पर्टिकुलर इस लाहौर की ही बात अगर करें, इससे बड़े डोमेन में नहीं जाते, हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा डेली स्ट्राइक्स चल रही हैं और ये शेलिंग चल रही है और बेजा इस तरह की जो केमिकल्स हैं इनका यूज़ चल रहा है। ये एक मेजर वजह हो सकती है। इसके अलावा कुछ प्रीवियस टाइम में अगर आप देखें लोकली, इससे अगर हट के अगर हम बात करें, तो जितनी एटमी
जो केमिकल्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है, उसकी जैसे वजह से हमारे ग्लोबल एरिया में अगर देखें साथ ही अफगानिस्तान है, वहां पे बिल्कुल अमेरिका ने बहुत बम्बारमेंट की। एग्जैक्टली आपको हैरानी होगी कि तकरीबन $2 ट्रिलियन जो है अमेरिका ने बम्बारमेंट की शक्ल में अफगानिस्तान और इस एरिया में जो है कि उससे वो हीट के वो भी मामला बिल्कुल डेफिनेटली हुए बिल्कुल हैं। और इसी मौजू पे मैं बात करना चाह रही थी कि इतना ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है टेक्नोलॉजी या अपने आप को एम्पावर्ड करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, आप दूसरी तरफ अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज करते जा रहे हो। वो जान है तो जहान है वाली बात तो खत्म हो गई ना। आप अपनी सेहत कंप्रोमाइज कर रहे हो, अपने टूल्स को पॉलिश करे जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सबकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो ये वजह भी है। इसके अलावा हमारे पौधों की बहुत कमी है। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आबादी ज्यादा हो रही है, रिसोर्सेज कम है, जगह रहने की बनाने के लिए या फैक्ट्रीज लगाने के लिए और से और पैसा कमाने की लालच में या जरूरतें पूरी करने शहरों के के लिए करीब भी जो है वो इंडस्ट्रियां लग रही हैं, बिल्कुल और बल्कि अब जो है हमारे जैसे शेखपुरे के साथ मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ पे जितनी भी जो ज़रूरी ज़मीनें थी उनको भी ख़त्म करके वहाँ पे जो सोसाइटीज़ बनाई जा रही है, ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरा ना, हम वैसे तो हम कहते हैं बड़ा गरीब मुल्क है, लेकिन हर घर में 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक तो इंडिविजुअल उससे ये पर्सन होगा कि यूज करता है। हम जो है जितना ज्यादा फ्यूल यूज करेंगे, फिर आपको जो धुआं निकलेगा उसकी वजह से भी हो रहा है। तो मामला मतलब कि ये सारे इसके अंदर फैक्टर्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल ये सब फैक्टर्स हैं। हम आजकल देखते हैं चलो हर ये चौक मसला में तो हमें पता चल गया ना, तो अब इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को हमारे क्या करना चाहिए, और एज ए हम इंडिविजुअल हम अपने जो डोमेन में रहते हुए क्या क्या करें कि हम इसको जो है इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम सबसे पहले तो अपने हर काम में एतकाद रखें, अल्लाह ताला पे एतकाद रखें, और अपने हर काम को इस तरह से करें कि चीज़ों का ज़िया ना करें। चीज़ों का ज़िया ना करें, बेजा बगैर यूज़ के केमिकल्स इस्तेमाल ना करें। पौधों का लगाने का अमल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यानी हमें अपने घर के पेरिफ्री में खास तौर पे ग्रीन बेल्ट की तरह कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी लाजमी रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप ऑक्सीजन जो है वो आपको मिले। क्योंकि बेसिक इस जो कंडीशन है जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक, इसके पीछे की जो रीजन है दैट इज टेम्परेचर। और टेम्परेचर रेज हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो डेफिनेटली अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो डिस्पोज है उसको सेव कर दें और अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी इंक्रीज कर दें, तो ये चीजें हमें फायदा दे बिल्कुल। सकती जो प्लांट है, जैसे आपको पता है कि डॉक्टर साहब के कार्बन डाइऑक्साइड की जब एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो प्लांट एज ए नेचुरल बफर्स भी काम करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके एक तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं, जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको यूटिलाइज करके हमारे लिए बिल्कुल खाना भी मुहैया कर देते हैं, हमारे लिए खुराक भी पौधों से आ जाती है, बिल्कुल हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन भी आ जाती है, तो उससे हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पे ये है कि पंजाब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, पीटीआई गवर्नमेंट ने भी जो था वो बिलियन क्या कहते हैं वो बजट ट्रीज का जो है वो उन्होंने प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। तो हर गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमें भी चाहिए एज ए साथी भी जो है हमें अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करना चाहिए कि वो इस पे वर्क करें। अच्छा, अब मुझे ये कुछ बताइएगा, जैसे क्योंकि गर्मी तो है, डेफिनेटली हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। एक तो आपने कहा कि पानी का जो है वो हम इस्तेमाल अच्छा करें और कपड़े जो है वो खुले डुले पहन के जाने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कोई ऐसे कोई मशरूबात भी हम ले सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि एक गर्मी में रहते हुए हमारा मिजाज भी बहुत गर्म होता जा रहा है, ताकि ऐसे कुछ मशरूबात हो, क्योंकि आप जो है हमें पता है कि जो फार्माकोग्नोसी के साथ आपका ताल्लुक है, जो नेचुरल मेडिसिन की फील्ड है, तो क्या कोई ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं या कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं कि अगर हम उनके कोई मशरूब बनाएं और उसको इस्तेमाल करें तो हमें हेल्प मिल सकती है कि अगर वो हीट स्ट्रोक से हम बच सकें, या वैसे ही गर्मी जो है वो हमारी कम हो सकती है? जी सर, बिल्कुल अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा रखी है और हर बीमारी की शिफा के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। तो अगर हीट स्ट्रोक की आप बात करते हैं, तो हीट स्ट्रोक में बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको कम करने के लिए हम बहुत से मशरूबात खुद बना सकते हैं। मार्केट से सिंथेटिक प्रोडक्ट लेने की बजाय अगर आप अपने घर में चाहें तो पानी लेकिन के अंदर आजकल तो जिस तरह की हमारे अंदर सुस्ती आ गई, तो हम तो हर प्रोडक्ट ही सिंथेटिक यूज करते हैं। वो तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो नुकसानदेह होते हैं हमारे जितने भी मामला आते हैं। अच्छा, हालांकि ऊपर लिखा भी होता है, जो फर्ज करें हम दूध की बात करें, वहां पे दूध जो मिलता है वो दूध नहीं होता, वो ना डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इट इज अ टी वाइटनर ओनली, नॉट अ मिल्क, लेकिन हम उसको दूध समझ के पी रहे होते हैं। हमें तो इतनी सुस्तियां आ गई, तो हम कैसे आप सजेस्ट करेंगे कि हम उसको बनाएं, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि फैमिलीज के अंदर जो घरों में खवातीन है उनको मोटिवेट करेंगे किस तरीके से बनाएं और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस मौजू पे सर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे कि लोग क्यों सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट एडिक्ट हो जाते हैं और उनकी इमोशनल ईटिंग चल रही होती है। इस इमोशनल ईटिंग पे इंशाल्लाह हम कभी बात करेंगे। अभी मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारे
जो हीट प्रिवेंशन के लिए आप कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जो सस्ते हैं, जो घर में आम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यह है कि हम उसको जब एक दफा उसकी अफादियत को समझ लें और फिर उसको एक रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो अपना फायदा देते हैं। इसमें सबसे पहले तो यह है कि आप अगर इस्तेमाल करें आलू बुखारा, आजकल इस मौसम में मौजूद है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज मैं और इस बात को कंटिन्यू करने से पहले बता दूं, हर मौसम में अगर अल्लाह ताला किसी इन्वायरमेंट में गर्मी की या सर्दी की शिद्दत देता है ना, तो उसके तोड़ के लिए उससे रिलेटेड नेचुरल प्रोडक्ट्स फल और सब्जियों की फॉर्म में भी आते हैं। वो सबके सब आपके लिए फायदे के होते हैं। तो अगर पर्टिकुलरली आप बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए मशरूबात बनाने के लिए बात करें तो उसमें आप आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत अच्छा आपके लिए रहता है। आप आलू बुखारे का इस्तेमाल करें रात को, या इसके लिए अगर मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँ कि आलू बुखारे को किस फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, आप एक मट्टी का बाउल लें, मटकी कह लें, बाउल कह लें या कुछ भी, उसमें आप तकरीबन 1-1.5 गिलास पानी डाल लें, उसमें 3-4 आप आलू बुखारा जो ड्राई फ्रूट होता है आप उसको डिप कर दें, सॉक कर दें। उसके बाद आप इसमें सौंफ ऐड कर लें थोड़ी सी, सौंफ के साथ अगर आप पसंद करते हैं, अगर नहीं भी पसंद करते तब भी ये इतनी फायदे की है कि इसको जरूर यूज करें। चिया सीड्स यूज कर लें या तुख मलंगा आपके घर में मौजूद है। चिया सीड्स के बारे में तो आजकल वैसे ही बड़ा मशहूर है कि ये एक सुपर फूड में जो है एग्जैक्टली सुपर फूड में कंसिडर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा इसके फायदे लोग इससे उठा रहे हैं। फिर उस पानी को आप रख दें ओवरनाइट आपने, उसके बाद सुबह जब देखा उसका सारा एक्सट्रैक्ट पानी में आ चुका होगा, चाहे तो आप उसको ऐसे ही पी लें, उसकी गुठली आलू बुखारा की निकाल दें, चाहे तो उसको स्टेन करके आप पी लें, जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन ये सब इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, ये सब इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी में हीट को कम करने में भी फायदा देते हैं। और मेरा ख्याल है जो हम सिंथेटिक जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे इकोनॉमिकल भी होती हैं चीजें, सस्ती भी होती हैं और फायदेमंद भी होती हैं, हमारे नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसको बेहतर करने में काम करते हैं। लेकिन जो अवाम का जो ट्रेंड है ना अभी तक, जो एलीट क्लास है वो तो मेरा ख्याल है अब शिफ्ट होगी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ, लेकिन अभी जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की अभी तक जो है ना वो स्पाइसी खानों की तरफ और इन चीज़ों की तरफ है। तो आपको लगता है जो हम इस गर्मियों के अंदर जो गर्म मजाज के जो खाने हैं जैसे बिरयानियाँ ये वो सारा कुछ, चाय वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये चाय वगैरह को और ये गर्म मसाले वाली चीज़ों को अगर छोड़ दें तो क्या इससे फ़र्क पड़ सकता है बॉडी के सिस्टम के ऊपर? अगर तो सर आपको अलामात आ रही हैं हीट स्ट्रोक की तो डेफिनेटली आपको इलाज से बेहतर एहतियात है। आपको फौरन से समझ जाना चाहिए किसी भी पर्सन को कि मुझे बाद में इलाज जो कि इसका पॉसिबल नहीं है, हीट स्ट्रोक से जो बॉडी के अंदर डैमेजेस आ जाते हैं उसके रिवर्सल नहीं होते। इसीलिए जिसको सिम्टम फील हो रहे हैं हीट स्ट्रोक वाले, चक्कर आते हैं, मतली होती है, यानी धूप से आते हैं अंदर, सर दर्द होता है, इसकी अलामत ना 1 घंटे तक रहती है। अगर आपको 1 घंटे तक बॉडी में क्रैम्प्स फील हो रही है और अभी भी ठीक नहीं हुई है हीट से आने के बाद, तो समझ लें आप सिवियरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जरूरत इजाद की माँ है। वो फिर पर्सन खुद फील करेगा कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, मुझे जाना है सोल्यूशन की तरफ। तो वो सोल्यूशन की तरफ क्या करेंगे? डॉक्टर पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, खुद से गूगल करेंगे। तो मैं समझती हूँ हम जैसे लोग या और भी लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो अवेयरनेस रखते हैं या जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, आप इस चीज को अवेयरनेस में लोगों की ज्यादा से ज्यादा लेके आए कि नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करें, ऐसी कंडीशन में ये लें। और सब अच्छा, इस समय डॉक्टर साहब जो हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी है या दूसरी जो हेल्थ प्रोफेशनल है ना, ये लोग मीडिया के ऊपर बहुत कम है। मतलब कि मैं खुद भी फार्मासिस्ट हूँ, आप भी फार्मासिस्ट है, मेरा ख्याल है कि एज ए फार्मासिस्ट, एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हमें लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए। अब अगर सोशल मीडिया पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, इंस्टाग्राम पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, वहाँ पे वो लोग जो है वो हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं जो कि मेरा ख्याल है कि उनका बेसिक नॉलेज भी नहीं होता, लेकिन वो आके सिर्फ अपने व्यूज को, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए डिफरेंट किस्म के रेमेडीज बता रहे थे। बाज़ दफ़ा देख के हंसी आती है कि ये चीज़ें जो है बजाय फ़ायदा पहुँचाने के तो नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये तो आपने बता दी रेमेडी, इसके अलावा कोई और भी प्रोडक्ट्स आपकी जो नज़र में हो जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं? जी सर, इसके अलावा इसबगोल बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। आप इसबगोल यूज़ करें। उनाब के नाम से आपको मार्केट में एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, उनाब बोलते हैं। इसके अलावा जो आपके ग्रीन ग्रेप्स हैं, मेवा, सुर्ख मेवा भी जिसको कहा जाता है, ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। आप अपने खानों में कलवंजी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें और ख़ास तौर पे थोड़ा सा इस्तेमाल अगर कम कर दें, आप काली मिर्च का इस्तेमाल कम कर दें, जीरा का इस्तेमाल कम कर दें। चाय पे आपने नहीं बताया कि चाय क्योंकि हमारा जो फेवरेट जो है वो एक मशरूब है पाकिस्तानियों का, चाय और कॉफी,
मेरा मैं ख्याल है चाय ऑलरेडी जो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, मेरे तो ख्याल है इसमें नुकसान होगा। आप क्या समझती है कि चाय अक्सर कुछ लोग कहते हैं चाय ठंडी करके पी लो तो आपको नुकसान नहीं देती, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चाय चाय ही होती है, गर्म होती है। बेसिकली ये गर्म और ठंडे का मैं आपको बताती चलूं कि ये क्या डिफरेंस होता है। वो तमाम खुराक के अज्जा जो आपकी बॉडी में जाके आपके जिगर को काम पे लगाते हैं, वो तमाम अज्जा जो आपकी बॉडी में जाके कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे हजम होने के लिए खुद ही, वो गर्मी की कैटेगरी में गर्म तासीर वाले कंसीडर होते हैं। यानी जो कि मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, हमें वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। यानी गर्मियों में वेट लूज करने की तरफ नहीं भागना चाहिए और सिर्फ हीट स्ट्रोक से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि वेट लूज करने के लिए हम जितने भी केमिकल्स या जितने भी प्रोसेसेस यूज करते हैं वो अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या करना है, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करना है। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करने के लिए आपको हर वो चीज खाना कम कर देनी है, जैसे चाय है, कॉफी है, जीरा है, दालचीनी है, गरम मसाले हैं, एक्स्ट्रा स्पाइस है, इसको थोड़ा सा कम करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल छोड़ें। अगर आपको हीट स्ट्रोक के सिम्टम आ रहे हैं तो बेहतर है कि आप इन चीजों को कम करें, और बदले में सिम्टम आप ना भी हो तो मेरा ख्याल है एहतियात तो करनी चाहिए ना बंदे को, सर कि जिसका बजाय इसके कि मेटाबॉलिज्म, वो वर्ज पे जाके आपको ख्याल है कि अब तो मुझे सिम्टम्स आ गए हैं, हाँ मैं बिल्कुल अपनी केयर करूं। बिल्कुल इंसान तो बड़ा कीमती है, तो उसको चाहिए कि पहले से ही अपनी तैयार रखे। बिल्कुल इलाज से बेहतर एहतियात, ये बात देखिए मैं बार हमारा बार ये भी एक मसला है कि हम गर्मियों के आने से पहले उसकी तैयारी नहीं करते, और सर्दियों के आने से पहले हम उसकी तैयारी नहीं करते। जैसे सर्दियां आ जाती हैं, फिर अचानक हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं एंड टाइम पे, जब फुल जो है ना वो ठंड के एक हमें क्या लहर कहते आती है, हैं, बिल्कुल लहर आती है, तो फिर जाके हम मिन हैसुल कौम पाकिस्तानी, हमारी नेचर ही है इसकी। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी चूंकि अभी तो खैर मई है और जून है, इसके अंदर हीट तो पहले से बहुत ज़्यादा भी है। जैसे अलर्ट भी हर सूबाई गवर्नमेंट में जारी कर दिए हैं। हमारा लाहौर भी बहुत गर्म है, और इसके अलावा जो कराची के सारे इलाके हैं वो बहुत गर्म है। अच्छा, लाहौर में तो फिर भी जो होती है जुलाई के अंदर नमी थोड़ी कम होती है, तो कराची के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो क्या वहाँ पे ज़्यादा इसके नुकसान के चांसेस है और यहाँ पे कम होंगे? या अगर नमी साथ टेम्परेचर के नमी भी आ जाए तो उसका कितना इफेक्ट होता है हीट स्ट्रोक के अंदर? बिल्कुल सर, ज्यादा इफेक्ट करती है। नमी के साथ क्या होता है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। नमी की वजह से ऐसा नहीं है कि आपकी हीट की शिद्दत में कमी आ जाएगी, नमी के साथ आपकी हीट की शिद्दत और बढ़ती है, और आपके सांस में तंगी की वजह से आपके और तरह के मसाइल भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक जल्दी स्पीड में किसी फैटल कंडीशन की तरफ पहुंच जाते हैं। हाँ, तो नमी की वजह से ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे जैसे जो परस्पिरेशन, जो स्वेटिंग का प्रोसेस है, हवा में नमी होगी तो स्वेटिंग भी जरा स्लो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये नहीं, ये कूलिंग मैकेनिज्म हमारा जो है वो इफेक्टेड मिनिमाइज हो जाएगा। बिल्कुल मिनिमाइज हो बिल्कुल सकता है। ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाजरीन को जो वो हीट स्ट्रोक के अलामात और इनके बारे में बताया। डॉक्टर साहब का शुक्रिया। और नाजरीन, आज के अपने प्रोग्राम में डिस्कशन की कि जो मई जून है, और इसके अलावा जो मई जून में भी गर्म रहा, जून भी गर्म है, आगे जुलाई भी गर्म हो सकता है। तो अपने बड़ों की, बच्चों की, और जितने भी लोग, वो लोग जो कि एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो कि धूप के अंदर कोई काम कर रहे हैं एज ए वार्डन या एज ए बाइक राइडर या इन ड्राइव राइडर या ऊबर पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग जो धूप में निकलते हैं उनको खास ख्याल रखना चाहिए। और साथ साथ जो स्पोर्ट्समैन है उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हीट वेव है, इस हीट वेव की वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। और हीट स्ट्रोक की जब अलामात आ जाती हैं तो इससे आप पहले ये होगा कि आपका पसीना आना बंद हो जाएगा, आपको सर दर्द शुरू हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ये फीलिंग आ जाएगी। आस्ता आस्ता आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। बजाय इसके कि हमें हीट स्ट्रोक हो तो हम तब अपने लिए सोचें, तो पहले से एहतियाती तदबीर करें। कम से कम गर्मी के अंदर बाहर निकलें, बाहर जब निकलें तो साथ पानी को लेकर निकलें। अपना ख्याल करें, आप बहुत कीमती हैं, अपनी जान को कीमती समझें और अपनी केयर करें। बहुत शुक्रिया।